तो हम पहुंच गए हैं स्कूल जहाँ पे वोटिंग होती है। अंदर भीड़ भाड़ तो लाइन भी नहीं लगी है, सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी होकर 2-4 और ये है स्कूल। वोट डाल दिया, कैसा लग रहा है? तुम्हारा इंटरव्यू ले रही हूँ मैं। ऐसे जापान में वोट डाले जाते हैं, लाइन भी नहीं, कोई उंगली पे निशान नहीं। तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरे कृष्णा आप सभी को। और आज जो है, आज जापान में सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि आज है वोटिंग डे जो हर नागरिक को करना चाहिए। तो इसलिए हम जा रहे हैं वोट डालने। आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों जा रहे हैं, हम इंडिया में वोट डालते हैं, पर नहीं, हम जापान में भी वोट डालते हैं। तो चलते हैं और वोट डालते हैं। हम जापान में क्यों वोट डालते हैं तो बताएं तुम्हें? हम जापान में वोट डालते हैं बिकॉज हम यहाँ के भी एक नागरिक है। हाँ, क्योंकि हम दोनों में से एक नागरिक जापान का है। यस, और एक है इंडिया का नागरिक। तो जाते हम दोनों साथ में ही हैं। और यहाँ पे बहुत इजी होता है। यहाँ पे ये नहीं कि जिसके नाम की वोट है वही डालना है, नहीं होता तो होगा ऑफ कोर्स, बट जैसे फैमिली अगर साथ में जा रही है तो ये नहीं कि इसको बाहर ही खड़ा कर देंगे, नहीं आप अंदर नहीं जाओगे, साथ में बिल्कुल अंदर तक जाती है। और तो आपको समझ में आ गया होगा कि वोट मेरी है। तो चलते हैं और सब रास्ते में बताते हैं बिकॉज लेट हो रहा है। और यहाँ पे वही पुराना वाला कल्चर है कि एक पर्ची पे नाम लिखो और उसमें बॉक्स में डाल दो। तो जैसे यूएस में भी यही सिस्टम है। इंडिया में हाँ अपना डिजिटल हो चुका है कि वोट दबाने वाला। और इंडिया में तो इतनी लाइन लगती है, दूसरा बंदा जा ही नहीं सकता है, जिसका वोट होगा वो ही जाएगा। यहाँ पे जापानीज पीपल बहुत कम जाते, मतलब जाते तो हैं पर काफी लोग कम जाते हैं, क्योंकि यंग जनरेशन अपना घूमने फिरने में टाइम वेस्ट कर देती है, करती नहीं है। बट हमने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे। चलिए, निकल चुके हैं वोटिंग के लिए। और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतना एक्साइटेड नहीं हुई इसको ज्यादा, यही मेरे को लेके नहीं जा रही। मैं सोचा क्या डालना छोड़ना, पकड़ लिया साड़ू पकड़। अपनी एक वोट से नहीं, वैसे तो फर्क तो पड़ता ही ऑफ कोर्स, बट हाँ डालना चाहिए। चाहे वो इंडियन सिटीजन हो तो इंडिया में डालना चाहिए, और जो जापानीज सिटीजन हो उन्हें जापान में से डालना चाहिए। क्योंकि आपके एक एक वोट से बहुत चीजें चेंजेस होती हैं। कितने शानदार विचार रखते हैं जो वहाँ पे। ठीक है, पर हम ये नहीं पता हम वोट किसको दें। नाइस। तो वहाँ जाके मैंने बोला जो सबसे सुंदर होगी ना उसको देंगे वोट। अबे साले तभी नहीं मुझे ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया है कि किसको देनी चाहिए और क्यों देनी चाहिए, वो भी पता मुझे। तुम्हें पता है कौन कौन खड़े हो गए? हाँ, मतलब 3-4 मतलब यहाँ पे ना एक बोर्ड लगते हैं हर एरिया में ना। ऐसा आपने देखे होंगे हमारे काफी ब्लॉग्स में बोर्ड, और उसमें फिर कौन कौन जो इलेक्शन में अपने एरिया के जो लोग होते हैं वो उनका फोटो लगा रहता है। और उसमें ये भी पता रहता है कि कौन किस पार्टी का है, किसकी नई पार्टी को इंडिविजुअल है, सब लिखा रहता है उसमें ना। हालांकि अभी जो टोक्यो की रिसेंट गवर्नमेंट जो है वो अच्छा काम कर रही है, और उन्हीं की पार्टी का जो एक लेडी है, मैं शायद उनको देना चाहता हूँ। और बाकी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें किसी और को देना होगा तो तुम उस हिसाब से लिख देना ना। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है, जो कि इलेक्शन में खड़े रहते हैं वो आप उनसे डायरेक्ट मिल सकते हैं, और वो रोड में प्रॉपर मतलब मिलने आते हैं लोगों से, राइट? हाँ, वो लोग क्या करते हैं कि ना एक माइक पकड़ेंगे, अपनी गाड़ी लेके आएंगे, अनाउंसमेंट करते रहेंगे। उनके साथ मतलब 2-4 स्टाफ उनका होता है अपना। बाकी ऐसा नहीं कि बहुत सारी भीड़ उनके पास, उनसे बात नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। सबको वो बोलते हैं कि हाँ हमें प्लीज हमें वोट दीजिए, और वो दिखते उसी टाइम है। उसके बाद फिर बताओ क्या दिखते हैं। इवन स्टेशन के बाहर भी दिखते हैं, मतलब उसी टाइम दिखते हैं वोटिंग गेमिंग के दौरान। बाकी इनका फिर हाँ ऑफ कोर्स इनका कुछ ऑफिस वगैरह होता होगा, अगर हमसे मिलना चाहे तो होता होगा, वो हम जाते नहीं, ऑफ कोर्स हमें काम ही नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ का सबसे बेस्ट एक अच्छी चीज ये भी है, जो गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है ना वो तो करती है, क्योंकि ये काम डेफिनेटली तभी वोट इनको मिलते हैं। और ज़्यादातर जो यहाँ की ओल्ड पॉपुलेशन है वो वोटिंग में ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है। तो ये लोग क्या करते हैं, जितने ओल्ड वाले लोग होते हैं वो अपने बेनिफिट देखते हैं कि हाँ हमारे बेनिफिट कौन ज़्यादा दे रहा है, हमें ये दे रहा है, तो उसी को वोट दे देते हैं। तो फिर बेनिफिट ज़्यादा उनके लिए ज़्यादा चले जाते हैं। मतलब हाँ इक्वल होने चाहिए, मतलब उनके लिए भी रहें और नॉर्मल यंगस्टर्स के लिए भी रहे, सबके लिए रहे, सबके लिए अलग अलग राइट्स होने चाहिए ना। तो पर जो यंगस्टर होते हैं वो वोटिंग में ज़्यादा पार्टिसिपेट ही नहीं करते, उनको कोई मतलब ही नहीं है। बहुत यंगस्टर्स ऐसे हैं जापान में जिसको इस चीज से मतलब इंटरेस्टेड नहीं है इन चीजों में। हाँ। काफी है, बट बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो है ही नहीं इंटरेस्टेड। तो इस चक्कर में लोग, मैंने जैसे आपको बताया, तो ज्यादातर मेजोरिटी होती है वो उस साइड शिफ्ट हो जाती है, तो जितने बेनिफिट ज्यादा उनके होते हैं। तो इसीलिए मतलब जापान की ओल्ड पॉपुलेशन जो इस टाइम बहुत बढ़ भी रही है, तो बढ़ तो रही है, उसका तो खैर कुछ नहीं कर सकते, पर यंग जनरेशन जो है वो ज्यादा नहीं हो पा रही इंक्रीज। तो सारे बेनिफिट्स भी, ज्यादातर बेनिफिट्स उनके लिए सोचने ही पड़ते हैं, ऑफ कोर्स सोचने भी चाहिए क्योंकि उन्हें भी जीतना है। हाँ, चल रही है सफाई। और हमारा जो वोटिंग वो एक स्कूल में है इधर, जैसे इंडिया में होता ना स्कूल में, वैसे जापान में भी होता है कि वोटिंग जो है
वो स्कूल में है। और यहाँ देखो आसपास स्कूल के बाहर सफाई कितनी हुई है। ये वाला लेफ्ट हैंड है ना, सफाई चल रही है। और सारे पता है क्या वॉलंटियर है, वॉलंटियर फ्री में कर रहे हैं काम, कितनी अच्छी बात है। ये स्कूल है, वो स्कूल है। और कुछ तो यहाँ ये पूरी घास काट रहे हैं ना। हाँ घास, देखो एक कोई हाँ, काई लिखी है ना, हाँ। मतलब इट मींस कि मिलके कर रहे हैं। हाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ किसी उसका पार्ट है ये लोग अपने ग्रुप का। और ये आज वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखो घास काटना, कूड़ा बीनना, सब बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और यहाँ पे नदी के आसपास भी जो कूड़ा होता है, वैसे तो बहुत कम कूड़ा होता है, स्टिल जैसे घास या वो चीज़ है उसको साफ करने के लिए भी बहुत सारे वॉलंटियर, मतलब इवन यंगस्टर्स खाली नहीं, ओल्ड जनरेशन जो ओल्ड लोग हैं, ओल्ड पीपल, वो लोग बहुत पार्टिसिपेट करते हैं सीरियसली। नहीं मैं भी करता हूँ, मैं ओल्ड नहीं ओल्ड, बट ये सॉरी गाइस इतना ज़्यादा ओल्ड वीडियो में हमने कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ जितने भी हमारे यहाँ के जापान कम्युनिटी वाले हैं, चाहे ओल्ड हो चाहे यंग हो, सब लोग ही मतलब इसमें जिसको करना होता है वो तो करता ही है। यस, जिसका इंटरेस्ट होता है। और कुछ जापानीज तो ऐसे होते हैं ना, एक मेरी जैसे कंपनी में है तो वो पता है क्या बोलता है कि मैं वो ना हमारे साल में एक बार हमारी कंपनी एक वॉलंटियर पार्टिसिपेट करती है कि अपने कंपनी के एरिया के नियर बाय में जितना भी कूड़ा है उसको साफ करना। तो ऐसे ऐसे करके हर कंपनी ने अपने दिन बांट रखे, तो ऐसे बहुत हज़ारों कंपनी है, वो ऑलमोस्ट उसमें सफाई वॉलंटियर वगैरह से चलती रहती है, फ्री में सफाई हो रही है। फ्री में सफाई। तो उसमें एक जो बंदा है तो जापानीज है, वो मेरे साथ काम करता है, तो वो बोलता है कि ना मैं जब स्टेशन से अपने घर जाता हूँ ना, मेरे को कूड़ा दिखता है तो मैं उठा के रख लेता हूँ। तो मतलब अपने कंट्री के लिए इतना पॉजिटिव सोचते हैं ना। नहीं, एक बात बता दूं, कल हमारे पड़ोसी हम उससे बातें कर रहे थे तो एक आवाज आई, तो किस चीज की आवाज? मैंने कहा शायद कुछ उड़ा हो गया, कुछ हुआ होगा। उसके बाद जब हमारी पूरी बात हो गई और हम घर के अंदर जा रहे थे, हम बाहर आके देखते हैं, वो स्पेशली देखने गया था कि क्या हुआ था, क्या उड़ा था। और हमारी गली में एक खाली कैन था, वो कैन अपने घर उठा के लाया कूड़ा फेंकने के लिए। उसने ये नहीं सोचा कि ये किसी और को अपना फेंकेंगे, वो खुद अपने घर लेकर आया वो कूड़ा उठा के फेंकने के लिए, कि हमारी गली में कोई कूड़ा नहीं होना चाहिए। कितनी अच्छी सोच है, मतलब इनिशिएटिव लेते हैं कि ये हम करते हैं। गाइस ये इनबिल्ट होता है फीचर। नहीं, ये होना चाहिए, अच्छी बात है। ये फीचर डेवलप नहीं होता, ये अपग्रेड नहीं होता, ये बचपन से इनबिल्ट होता है। स्कूल में ही सिखाया जाता है इनके, तो जैसे सीखते वैसे आदत पड़ भी जाती है। और बहुत अच्छी चीज है ये। तुम्हें भी अच्छी लगती है? मैंने फिर सोचा कि मैंने क्यों नहीं उठाया वो, मैंने क्यों नहीं सोचा कि मुझे उठाना चाहिए, मतलब ये चीज सीखने के लिए मिली। मैं भी आगे से बहुत ध्यान रखूंगी और यही करूंगी। और स्कूल पहुंचने से पहले, मतलब वोट डालने से पहले पेपर आया था घर पे, तो वो चेक अब किया जा रहा है। इतना लेट कर लिया था पहले ही। हाँ मात्सुदाई नहीं चुका को ओके। तो मतलब हाँ गाइस ये स्लिप होती है, एक ऐसे करके आता है ना लेटर, तो इसमें देखो लिखा है 6ठे महीने की 22 तारीख को इलेक्शन है और सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक हम तोहियो करने जा सकते हैं, मतलब वोट करने जा सकते हैं। तो ये एक लेटर आता है इस प्रॉपर, मतलब इसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं जिसमें मेरा डिटेल्स रहती हैं, और इससे वोटिंग कुछ एक स्लिप जनरेट होती है और उस स्लिप को डाल देंगे। तो प्रॉपर देखो मैप भी देखा है कि आपके घर के वहाँ से कहाँ कितनी दूर पड़ेगा। अभी मैप यूज करके पहुंचेंगे हम नहीं एक्चुअली हम पहुंच तो गए थे वहाँ पे, बट एक्चुअली वो वन वे था ना। ओके, तो हम पहुंच गए हैं स्कूल जहाँ पे वोटिंग होती है। और यहाँ कितना शांत है, भीड़ भाड़ तो लाइन भी नहीं लगी है, सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी होकर 2-4, और ये है स्कूल। शायद एंट्री कहीं और से हो। यस, ये जब गेट खुला हुआ है शायद यहीं से एंट्री होगी। तुम चलो पहले, और क्या करे और क्या। इधर से नहीं उधर से है, पीछे से, क्योंकि तो मेन स्कूल है ना। ओके, ये साइकिल के जो क्या काम करते हैं उनकी पार्किंग है। हम पीछे वाले रास्ते से ऐसे जा रहे हैं जैसे कि हमें पता हो। आर यू श्योर? कह रहे धूप आ रही है, यहाँ से रास्ता तो हो गई। अच्छा, और मतलब यहाँ देखो कितनी सेफ्टी है, मतलब बिना गार्ड के स्कूल ओपन भी हो रखा है यार, मतलब है ना, मतलब कोई क्यों आएगा वैसे वोटिंग के अलावा इतने ज़्यादा। और बाहर कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, कोई आवाज़ ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा वोटिंग हो रही है क्या हो रहा है। चलो अंदर बंद है यार ये।
अरे ऑफ कोर्स यहाँ से बंद है, तो फिर दूसरी तरफ से होगा। उनके बाहर कितने प्यारे प्यारे पौधे लगा रखे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे पौधे। ये जितने भी हैं आज जो इलेक्शन में खड़े हो रखे हैं, इनमें से हमें वोट देना है। तो हिरोशी सायका, मैंने को ये आंटी दिखी थी, क्या नाम है, स्टेशन के बाहर पे। हाँ, तो सोच रहा हूँ इनको दे देते हैं, बाकी इनको भी दे सकते हैं। इनकी पार्टी अभी जो टोक्यो की करंट गवर्नमेंट है, इनकी पार्टी है ना। असामी सान, हाँ, असमी यामादा असमी सान। फुकुओका नात्सुमी। सारे कितने कलरफुल लग रहे हैं, पिंक वाली भी अच्छी है और ये भी अच्छी। अरे ये इसी की पार्टी की है राइट, इनकी पार्टी की। चलो जी देता हूँ। ठीक है, ये बस एक्टिंग कर रखे हैं, ये पूरा पढ़ कर आ रखे हैं सबको। चलो ऐसे मजे ले रहे हैं वीडियो में। और मैं जब बोल रही बताओ तो बोल रही कि तुम अपने हिसाब से तुम्हें जिसको देना तुम उसको दे दो। कितने चालू। और स्पेशली बोल रहे थे जो यंगस्टर्स के लिए सोचेगा मैं उसका सोचूंगा। और देखो पीछे से है एंट्री। ये देखो अपना पूरा ये बिल्डिंग के दूसरे वाली बिल्डिंग में हो रही है ना वोटिंग। ये मुझे कितनी अच्छी हवा चल रही है। और ये इन स्कूल का ये प्ले ग्राउंड है, यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है और वहाँ पे बिल्डिंग है और पीछे की बैक साइड में भी एक बिल्डिंग है। इसको रोड से ऊपर से कनेक्ट कर रखा है, तो मतलब काफ़ी बड़ा होता है। और ये सेकेंडरी स्कूल है, प्राइमरी होता है, फिर उसके बाद 5 साल का जो वो होता है ना, 6th क्लास से लेके 9th 8th क्लास 8th 9th क्लास तक जो होता है, मतलब 10th क्लास तक वही होता है। और छोटे स्कूल अलग होते हैं। थैंक यू। ये है और यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं। इनमें से मतलब अगर तुम नाम भूल जाओ, चेहरे तो बाहर थे। और इस पर ये पर्ची एक बंदे को एक ही मिलती है जिसकी वोट होती है। और इसमें नाम लिखना है। लिखो, नाम इसमें से लिखा जाएगा। वोट दिखाते हैं? दिखा नहीं वोट नहीं दिखाएंगे, बाय बाय, हम मिलते थोड़ी देर में। बताओ किसे हो, ताकि वो ऊपर वाली आंटी को या फिर यामादा असामी को। इस बार ताकि हीरा को देख लो, इसने किया कुछ किया तो की गवर्नमेंट इतना बेनिफिट देती है। हाँ तो फिर ये दो यामादा सान चिहारो में लिख दूँगी। लेकिन यहाँ हो गया 2 मिनट अभी अरे इधर जाएंगे आप देखो इधर देखिए तुम्हारी फोटो लेते हैं क्या है। आ जा रहे वोट डाल दिया, कैसा लग रहा है? तुम्हारा इंटरव्यू ले रही हूँ मैं। कैसा लग रहा है? हमने आधे आधे वोट डाले दोनों ने। नहीं आधे नहीं, एक ही वोट एक ही के नाम सरनेम और गिवन नेम। और ये होगा ना कि जिससे बाद में अनाया का भी वोट आया करेगा ना। हाँ अगर तुम्हें भी अपना वोट बनवाना है, तुम्हारा भी करवा देते। नहीं हम ठीक है। तुम इंडिया में डाल रहा। हाँ मैं इंडिया डालूंगी वोट। और इंडिया में हम साथ में डाल पाएंगे जैसे यहाँ पे हाँ राइट। और ये हमेशा सेकेंडरी स्कूल में होता लगी या ऐसे कुछ कंफर्म नहीं है? नहीं जो भी छोटे स्कूल में भी होता है। हाँ। मतलब छोटा के स्कूल तो मतलब बड़ा ही, मतलब बिग साइज में तो बड़ा होता है, पर क्लासेस छोटे की वाली बात हो रही है। हाँ। तो मतलब जो भी नियर बाय में होता है ना उसमें होता है। हाँ। ये स्कूल देखो ये बड़ा है तो ये इसमें काफी बड़ा एरिया कवर कर दिया होगा। और इतनी भीड़ भी नहीं है अभी नहीं है, धीरे धीरे आएगी। अभी सब लोग मॉर्निंग में लेट उठते हैं ना, संडे का दिन है। हाँ तो अभी खाना वाना खाएंगे फिर आएंगे। ये ठीक है तो जाएंगे। सो ये था वोटिंग। आज ऐसी रही हमारी वोटिंग। मैं तो बोलूँगी हमारी वोटिंग बिकॉज मैं भी साथ में जाती हूँ। और ऐसे जापान में वोट डाले जाते हैं। बहुत इजी सिंपल प्रोसेस होता है। सिंपल प्रोसेस, लाइन भी नहीं, कोई उंगली पे निशान नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और वोट डालना। नो क्या बोलते हैं, मार्क्स, नो मार्क्स ऑन फिंगर ऑन वी डिड वोटिंग। यस मतलब ये रहता ना, दोबारा भी डाल सकते हैं। दोबारा डालेगा नहीं बिकॉज वहाँ पे एक जनरेट होता है। और वैसे भी दोबारा वोट डालने भी नहीं जाते हैं लोग।
डालने नहीं जाते पहली बात तो क्या नाम है, क्योंकि लोगों को इतना वैसे इंटरेस्ट भी नहीं है, सही बताओ ना। हाँ। कि इंडिया में क्या हमारे को पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता रहता है, क्यूरियोसिटी भी रहती है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, और भले जो भी जीत रहा है वो हमारे लिए कुछ करे ना करे पर हमें देना उसको ही है। यस, तो चलो चलते हैं घर। ऐसी थी आज की वोटिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग। तो मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग में, और बने रहना बिकॉज मैंने बताया था कि आज हम जा रहे हैं कहीं स्पेशल जगह में। अनाया पहली बार जा रही है, और चलते हैं अनाया को लेके वहाँ पे, और मैं भी बहुत दिनों बाद जा रही हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वोटिंग में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आप देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा, बने रहना।